गुड मॉर्निंग माय डियर सोल। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग जान रहे हैं फिफ्थ डायमेंशन के बारे में ना, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो फिफ्थ डायमेंशन में क्या है, हम लोग खुद की खोज कर रहे हैं ना, हम लोग खुद की खोज कर रहे हैं। खुद को खोजते हुए जानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, अपनी खोज मीन्स अपनी आत्मा, एक्चुअली में तो हम आत्मा है जो हम यहाँ पे भूल चुके हैं, 3D में आकर के भूल चुके हैं। 3D में ये जो बॉडी है, ये बॉडी मीन्स आत्मा को अनुभव कर रही है। तो लेकिन ओरिजिनल क्या है कि हम आत्मा है जो आई है 3D में बॉडी को अनुभव करने के लिए, है ना। तो ये चीज जानते जानते और भूल चुके हैं, तो ये जानते जानते इसको समझते समझते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा को जान रहे हैं, ओरिजिनल हम अपने गुणों को जान रहे हैं, तो हमारी एनर्जी बढ़ती जा रही है। हमारी एनर्जी बढ़ते जा रही है। हमारी एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है कि हम लोग 3D से 4D, 4D में से 5D, जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे कि पहले भी वीडियो, इसके पहले भी 5D का वीडियो है, वहाँ पे एनर्जी मीन्स 5D क्या है, वो एक प्लेस नहीं है, मीन्स वो भी एनर्जी है, लेकिन इतनी प्योर पावरफुल एनर्जी है कि वहाँ जाने के लिए हमें भी अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा, उतना प्योर पावरफुल करना होगा। तो इसी तरह से, जिस तरह से मैं अपनी आत्मा को जानते जानते, जानकारी लेते रहते, अनुभव करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी आत्मा या हमारी एनर्जी जो भी है, उस हायर एनर्जी से, फिफ्थ डायमेंशन की एनर्जी से कनेक्ट करते जा रही है, यानी शिफ्ट होते जा रही है। एनर्जी बढ़ने से हमारी चेतना का भी विस्तार हो रहा है, जो है ना, हम लोग भूल चुके हैं, कॉन्शियसनेस हमारा जो खत्म हो गया है चेतना के प्रति, आत्मा के प्रति, वो उसका भी धीरे धीरे बस विस्तार हो रहा है। हम लोग सब कुछ जानते हैं ना, बोलते हैं कभी कभी ना कि हमें जो भी आंसर है होना चाहिए अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। कभी कभी आत्मा जवाब देता, कभी कभी क्या, हम हमेशा मांगेंगे तो हमेशा जवाब देगा, लेकिन क्या है, हम उसे भूल चुके हैं और उसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए गुस्सा, जेलेसी, नफरत, है ना, बदले की भावना, ये सब क्या है, ये सब भी एनर्जी है, चेतना है ना। लेकिन क्या है, वो 3D की है, डुअलिटी की, है ना, डुअलिटी की चेतना है। और जहाँ प्रेम, सद्भाव, दूसरे की सेवा करना, है ना, दूसरे का फिक्र करना, सबको चेतना, सबकी चेतना को समझना, ना कि बॉडी को समझना, है ना, वह वो क्या है, 5D की चेतना है। प्रेम, संभाव, ये सब क्या है, सब चीज एनर्जी है। हमारा बोलना, चलना, फिरना, पेन, हंसना, रोना, है ना, पेन, कॉपी, किताब, जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, सब कुछ चेतना है। लेकिन क्या है, वो अलग अलग पावर की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है ना। फिफ्थ डी में जैसे बहुत ज्यादा प्रेम और वननेश है, सबको एक समान समझा जाता है, उससे कम मीन्स 4D में होता है, और 3D में एकदम खत्म है ना। 3D में, 4D तक में क्या होता है कि हम अपने पर्पस को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम कैसे आए हैं। ये सब अगर जाग रहा है तो हम सोचिए कि हमारी चेतना विकास हो रही है, ये 4D में शिफ्ट हो रही है। जिस दिन हम सब कुछ जान लेंगे, समझ लेंगे, और उस तरह का हमारा बिहेव हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, तो हमारे समझिए कि हमारी चेतना विस्तार हो चुकी है, 5D में शिफ्ट कर चुकी है। थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी हर वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में लेंगे, ताकि समझ आते जाए। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन समझ जाएंगे तो धीरे धीरे अब बदलाव खुद आ जाएगा, है ना। तो क्या है कि 3D में बहुत ही मीन्स क्या होता है, क्लेश है, भावना है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, या जैसे कि दर्द नाम का चीज नहीं है, कम हो पाया जाता है। जिसके पास है, जिसका हार्ट ओपन हो चुका है, समझिए कि वो 4D में है ना। और बहुत साधु महात्मा या बहुत ज्ञानी लोग जो होते हैं, जो सचमुच सब कुछ
को मीन्स भूल करके और सिर्फ आत्मा को समझते हैं, सही हो चाहे गलत हो, लेकिन वह आत्मा है, चेतना है, और उसके साथ वो बिहेव करते हैं, तो वो समझिए कि एकदम 5D में शिफ्ट हो चुके हैं। तो क्या है, जिस तरह से 3D में इतना सारा डुअलिटी है, द्वेष, भावना, नफरत, जो भी एनर्जी है, इसके कारण क्या होता है, हमारी एनर्जी एकदम कम हो जाती है। जो हमारा प्रकाश है, ओरिजिनल प्रकाश, जो ऑरा बोलते हैं, या हमारा जो आत्मा की शक्ति है, वो कम हो जाती है। जिससे क्या होता है कि हमें या और लोगों को जो भी परेशानी या क्या बोले उसको, चैलेंज है ना, ज़्यादा हो जाती है। और क्या होती है, समय का, है ना, टाइम का कनेक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है, चैलेंज भी ज़्यादा हो जाती है। और कहा जाता है कि दुख का घड़ी या परेशानी है ना, जल्दी कटती नहीं, यानी वहाँ टाइम का कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई, वहाँ समय और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। जैसे जैसे 5D में शिफ्ट होते जाते हैं, समय मीन्स हमारा पता भी नहीं चलेगा, और कई सारे कार्य हो जाएंगे, है ना। कल ही का बात है, जैसे कि हम मेडिटेशन में बैठे तो लगा कि अभी आंख खोले, अलार्म लगा के बैठते हैं, क्योंकि कभी कभी ध्यान में चल जाते हैं, और ध्यान में जाने से पता ही नहीं चलता है कि कितना समय गुजर गया, कुछ अगल बगल का पता नहीं चलता। तो इसलिए हम लोग अलार्म लगा करके और मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में बैठे जैसे, और लगा कि तुरंत अलार्म बज गया, मीन्स मेडिटेशन का टाइम कैसे पूरा हो गया पता ही नहीं चला, लगा कि सिर्फ आंख बंद किए हैं और आंख खोले हैं। मीन्स इतना समय का मीन्स खत्म हो जाता है वहां पे, समय का कोई 5D में वैल्यू ही नहीं है। उस चेतना अगर आपका शिफ्टिंग धीरे 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 5D में ले लेगा, तो हर काम इतना इजी वे में, कितना कोई बोलता है इतना कम समय में इतना सारा कार्य या इतनी तेजी से सफलता कैसे प्राप्त हो गई। लेकिन सबसे पहले अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते बढ़ाते ये सब जानकारी लेते हुए, उसके साथ वर्क करते हुए अपनी चेतना को वीडियो बढ़ाएं, और धीरे धीरे शिफ्टिंग करें 3D से 4D, 4D से 5D। उसके बाद देखें कि क्या जादू होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसे अच्छी तरह से समझें और लोगों तक भी पहुंचाएं, है ना। जिससे क्या, यहाँ का जो 3D की डुअलिटी भावना है, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, चाहे जो भी मतलब 3D की नेगेटिविटी है, उसको छोड़ें, और धीरे 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 5D की जो है प्रेम, दूसरे को मदद करना, दूसरे का मंगल करना, दूसरे का मंगल सोचना, है ना। जैसे हम लोग प्रार्थना में क्या होता है, प्रार्थना करते हैं हम खुश रहे हमारा परिवार, तो दूसरे के बारे में भी सोचना स्टार्ट करें, प्रार्थना करना स्टार्ट करें, तो धीरे धीरे ये 5D में शिफ्टिंग हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम सोच रहे हैं कि छोटा से छोटा वीडियो बनाए, छोटे से छोटे वीडियो में अच्छी अच्छी मुख्य मुख्य जानकारी देते हुए आगे बढ़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।